अभय दुबे जी, मेरा सवाल फिर से पहला कि क्या स्टालिन को आपने समझाया, क्या उदयनिधि को आपने इतना सुंदर हिंदू धर्म में समझाया, क्या आपने चंद्रशेखर यादव जो शिक्षा मंत्री है उनको समझाया, क्या आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाया? और साथ में ये भी सवाल कि फिर सर तन से जुदा का आप लोग मौन समर्थन क्यों करते हैं? वो धर्म, वो मजहब ऐसा क्यों करता है? बताइए ना, आपका मौन समर्थन रहता है सर तन से जुदा वालों। अब उदयनिधि स्टालिन का जवाब जरूर दीजिएगा, इस पर मत बोलने लगिएगा, आप विषय घुमाने में मास्टर है भाई। 100% दूंगा। मैंने आप पहले भी दिया जवाब, आपने सुना नहीं एक शब्द में। हिंदू सनातन धर्म दर्शन की यही खूबी है कि एक शब्द में वो पूरा वर्णित कर देते हैं। नास्तिको वेद निंदक, एक शब्द में वर्णन हो गया उसका। ये परिभाषित किया है। जो हमारे सनातन धर्म दर्शन की निंदा करते हैं उनको नास्तिक कहा गया है। तो ऐसे लोगों को मैं नास्तिक परिभाषित करता हूं, ये मेरे वेद की खूबसूरती है। बात रही सर तन से जुदा करने की, तो वो रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। लेकिन मैं क्या ये बात कह दूं कि समूची भारतीय जनता पार्टी का दर्शन ये नहीं कहूंगा मैं। मेरे आचरण में, मेरे स्वभाव में नहीं है। जब सैफुल्लाह फारूक को कश्मीरी पंडितों के हत्यारे को टिकट देते हैं तो क्या समूची भारतीय जनता पार्टी का यह आदर्श है? क्या तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान का आतंकी था, जिसको गांव वालों ने पकड़ा, तालिब हुसैन, तारिक अहमद मीर, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट और उनके साथ हमारे गृह मंत्री के साथ खड़े होते हैं, तो क्या समूची भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व करती है आतंकवाद का? ये कैसी छोटी सोच आप लोगों की है। ना कांग्रेस पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी, ना आस्था रखने वाला कोई राजनीतिक दल। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब यह कहा गया कि पीएफआई जो प्रधानमंत्री जी की हत्या करना चाहता है, उसके राजनीतिक संगठन को जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में समर्थन दे दिया और पुष्पावती को आपने उपाध्यक्ष और एसडीपीआई के आदमी को आपने अध्यक्ष बना दिया, जब मेरे हृदय को आघात लगा कि कितना छोटी राजनीतिक सोच आपकी है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, छोटी राजनीति करते हैं आप, नफरत की राजनीति करते हैं, और मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी की है ना, नफरत की मॉल आपकी है। फिर देखिए दीपक जी, आप जो है अपने सहपाठी मित्र को इतनी आसानी से छोड़ क्यों दे रहे हैं? स्टालिन पर इनका जवाब आया, चंद्रशेखर यादव पर इनका जवाब आया, बिल्कुल नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी को तो आप नफरत की दुकान कह ही रहे ना साहब। यही तो आपका जो है आज तक का, आपका भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से आज तक का आरोप ही यही है। लेकिन आपने सलमान रश्दी क्यों प्रतिबंधित कर दिया? आपके पी चिदम्बरम जो है, जब फांसी लटकाया जाता है अफजल गुरु को, तो उसके समर्थन में जो कैबिनेट में निर्णय हुआ, आपकी कैबिनेट ने निर्णय लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मृत्यु दंड दो, और बाद में कहते हो गलत हो गया। तो आप अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाते हो। बाटला हाउस एनकाउंटर में श्रीमती सोनिया गांधी मोहन चंद शर्मा के लिए विलाप नहीं करती है। विलाप किसके लिए करती है? जो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर एकदम निर्दोष लोगों के प्राणों को लेता है। और ऐसे निर्दोष लोगों के प्राणों को लेने वाले के लिए सनातन में जिन्होंने गीता पढ़ी होगी उसको पता होगा कि निर्दोषों के हत्यारों का न्याय क्या है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अजमल कसाब के लिए कांग्रेस के विधायक जो है खड़े हो जाते हैं कि भाई जिसका शट ओपन एंड शट केस है कि एक व्यक्ति उन्माद के से होकर जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए दर्जनों लोगों को गोलियों से भून देता है, जिनको वो पहचानता नहीं है। उसको ये कहते हैं कि सनातन, उसको जो है भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने दर्शन दिया, तो अब ये कह रहे नास्तिक हैं और अधर्मी हैं, तो आप दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो जाएंगे? बताइए अभय दुबे जी। आप अगर दुर्योधन के पक्ष में खड़े तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो क्या आप उदयनिधि स्टालिन के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो नास्तिक हैं, उनके साथ आपने अलायंस कर लिया, और ये छोटी सी परिभाषा देकर डाइवर्जन करके आपने सस्ते में छोड़ दिया? क्या गीता में ये नहीं है कि धर्म के विरुद्ध, कर्तव्य के विरुद्ध और शास्त्र सम्मत के विरुद्ध कहने या करने वाले का क्या होना चाहिए? इसका वर्णन भी गीता में है, वो आप छुपा गए। नहीं, देखिए हमारा जो धर्म है वो बहुत व्यापक है, वो स्वीकार्यता है, वो नकारता नहीं है। हम सबको आत्मसात करना चाहते हैं। समय के साथ हमने बड़े ऐसे जो धर्म के विरोधी है, बौद्ध धर्म का जन्म तो खुद आप अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुस्तक को पढ़ेंगे, गुरु गोलवलकर जी की बंच ऑफ थॉट्स को, तो उसमें लिखा है कि बौद्ध धर्म जो है हिंदू धर्म को अपरूट्स करने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए आया था। मगर जानते हैं हमने बौद्ध धर्म को भगवान विष्णु का एक अवतार मानकर आत्मसात कर लिया।
तो ये आत्मसात करने की संस्कृति हमारी है, वो नहीं छोड़ सकते हम, चाहे वो उदयनिधि, स्टालिन कहे या कोई भी कहे। हम सब इस धर्म के अच्छे आचरण से प्रेरित करेंगे कि वो इस प्रशस्त मार्ग पर चले, उसमें जाने, उसमें शास्त्रार्थ करें। राहुल गांधी जी अगर अध्ययन करके ये बात कहते हैं कि हिंदुत्व में से इन्होंने वो तत्व निकालने की कोशिश की अपनी सत्ता की भूख के लिए, तो क्या गलत कहते हैं? मैं तो अभिभूत हूं जिस प्रकार राहुल गांधी जी हिंदू धर्म दर्शन को पढ़ते। सिर्फ 3 उदाहरण देता हूं मैं दीपक चौरसिया जी कि हिंदू धर्म क्या है। मैं चाहता हूं कि इन 3 उदाहरणों पर आपकी इस घड़ी को रोक दीजिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं आपसे। नहीं, घड़ी नहीं रोकेगी सर। भगवान शंकर नहीं तो में अन्याय हो जाएगा प्रेम शुक्ला जी के साथ। मैं हिंदू धर्म न्याय की खातिर मैं कह रहा हूं कि न्याय के प्रशस्त मार्ग पर मैं चल रहा हूं। तो जो अन्याय करेगा उसके लिए क्या करेंगे आप? जो अन्याय करेगा उसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको नास्तिक कह के? जो अन्याय करेगा उसको नास्तिक कह के छोड़ देंगे? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए। आप लोग बड़े संकुचित विचार वाले हैं प्रेम शुक्ला जी, इसीलिए आपने नफरत का मेकअप और खोल रखा है। दीपक जी, मुझे मैं आऊंगा ना अगले 90 सेकंड में जो बोलना है। वैचारिक संकुचन कहाँ है? नहीं, वैचारिक संकुचन कहाँ है? वैचारिक संकुचन उस जगह पर है जहां पर आप जो है सर तन से जुदा होने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, जबकि आपको खुले हुए विमर्श वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको अगर चारवाक को आप जो है स्वीकारते हैं तो आप मुझे बताइए ना कि चारवाक को स्वीकारने वाले फिर जो है अगर कोई क्रिश्चियनिटी पर कुछ कह देता है, कोई इस्लाम पर कुछ कह देता है, तो उसको तत्काल जो है आप दंडित कर देते हैं, और आप जो है उसको खंडित कर रहे हैं, और उसको खंडित करने के बजाय, दंडित करने के बजाय वंदित करने पर आमादा हैं, जो सनातन के बारे में दिन प्रतिदिन, और चिदंबरम आपकी पार्टी से स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको इस बात की चिंता है कि भारत में सनातन न पूरी तरह से स्थापित हो जाए। तो भारत में सनातन के स्थापित होने से जो भयभीत हैं, ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे को, आदरणीय अभय दुबे, आप सनातन की अपनी विद्वत्तापूर्ण जानकारियों से उनको समृद्ध करने का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? सनातन आपसे इतनी अपेक्षा तो करता है कि सनातन का एक ज्ञानी सुत जिसने अज्ञान प्रकट करने पर जो आमादा है, ऐसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को और श्रीमान राहुल गांधी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताएं कि असली सनातन क्या है, असली हिंदू क्या है। सनातन से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है आत्मसात करने वाला धर्म है, ये आपको भी समो लेगा, समेट लेगा, चिंता ना करो।